रफ़े, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ, क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे? दैन आज भी 18 ओवर में रन चेस करके चले गए, 181 नहीं बचा पा रहे। नसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जब से मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड इस टाइप के क्वालिटी बॉलर्स ये लैक करना शुरू किया है। ये एशिया में तो वैसे ही आके हर वक्त स्ट्रगल करते थे, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिखर सी गई है। आपको पता है कि एशिया के अंदर ख़ास तौर पे आपको क्वालिटी स्पिनर्स होना बड़ा लाजमी है। जैम्पा इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उन्होंने, क्योंकि आईपीएल इतनी ज़्यादा खेली है। मगर वो इन दी कंडीशंस के हिसाब से बॉल को मैंने देखा पेस वेरी नहीं करते। उनकी बॉल की जो पेस है वो 85 टू 90 92 के बीच में रहती है, और जिसकी वजह से कई दफ़ा जिस पिचेस के ऊपर बॉल ग्रिप नहीं कर रहा होता उस तरह, जहाँ इंडिया स्लो बॉल करना होता है वो नहीं कर पाते। बैट्समैन उनको हिट करके आउट हो जाए वो एक अलग बात है, मगर मुंह से ना उनका बॉल ब्रेक हो रहा है, ना बॉल उनका गूगली पड़ के अंदर आ रहा है विजिबली तौर पे। राशिद खान सबका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है जो बड़े बॉलर। राशिद खान बड़ा बॉलर है। राशिद खान के अंदर क्वालिटी यह है कि वो एक ही पेस वेरिएशन से, एक ही लाइन से, एक ही हाइट से वो तीनों बॉल्स करता है। फ्लिपर भी करता है, गुगली भी करते हैं, और क्या कहते हैं बड़ा ब्रेक भी करते हैं। मुझे याद है कोहली को उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो बोल्ड किया था, जो कोहली अभी भी हाइलाइट्स में कई दफा दिखाते हैं, इसमें कोहली सरप्राइज होते हैं। कोई शुबा नहीं है, राशिद बहुत बड़े बॉलर थे, राइट। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे आईपीएल में जिस तरीके से जैम्पा के खिलाफ हिटिंग हुई, राशिद खान के खिलाफ, बुमराह का भी इवेंट के सैर तोड़ दिया इंडिया के जो यंग बैटर्स हैं। देखिए, इंडिया की पिचेस और इंडिया के ग्राउंड थोड़े छोटे हैं और वहाँ फ्लैट पिचेस होती हैं, मगर अगर आप देखें श्रीलंका के अंदर खास तौर पे यहाँ स्पिनर्स को बहुत असिस्टेंस मिलती है। इट्स सरप्राइजिंग। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा फोकस जो है उनकी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर फास्ट बॉलर्स के ऊपर है, बिकॉज वहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, बॉल किक करके राइस करता है, सीम भी होता है, स्विंग भी थोड़ा होता है, मगर उनके यहाँ स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जो उन्होंने स्पिनर्स प्रोड्यूस किए वो बड़े टॉप क्लास किए, इवन ज़ैम्पा भी किया, शेन वॉर्न किया, बिल्कुल किया, मगर जो नीचे उनकी जनरेशन आ रही है उसके अंदर हमको एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं दिख रहा। जिस तरह आप अगर देखें कुलदीप यादव हैं इंडिया के, या चक्रवर्ती हैं, या इवन श्रीलंका क्या मेंडिस आए, हसरंगा है, पाकिस्तान से उस्मान तारिक एक नई फाइंड है, अबरार हैं, तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है जो कि वर्ल्ड स्टेज पे आके डिसीव करते हैं, जो एक्साइटिंग टैलेंट। मगर ऑस्ट्रेलिया का वही एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स स्पिन जिस तरह कहते हैं लेग स्पिन, और उसी में चल रहे हैं। इवन दो उनकी बैटिंग मेरे हिसाब से मैक्सवेल नहीं चले, मैक्सवेल को इन कंडीशंस 5 में 1 में चलते हैं, बस यही बात है। 180-81 श्रीलंका ने आज अच्छा उनको डिस्ट्रिक्ट किया, बिकॉज जिस तरह मार्श ने शुरू में ओपनिंग की थी, ऑलमोस्ट 100 पे 1 आउट उनका मुश्किल से हुआ, उसके बाद 80 रन पे उनको आखिरी के 8-9 ओवर्स में रिस्ट्रिक्ट करना। श्रीलंका की बॉलिंग में दम है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि श्रीलंका को मैंने सुना मीडिया में कहा जा रहा था कि जी चेस क्यों करने गए, जबकि इन ग्राउंड्स पे पहली बैटिंग करने वाली साइड जो है वो हर बार जीत रही है। बात यह कि देखें, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए सिचुएशन और कंडीशंस की। श्रीलंका का होम ग्राउंड है, श्रीलंका को पता है कि यहाँ पे स्वीप, रिवर्स स्वीप, मिड विकेट गेम को स्ट्राइक रोटेशन किस तरह करनी है, विद द स्पिन खेलना है, तो उनके अंदर उनको अपनी कंडीशंस के ऊपर अपने प्लेयर्स पे से भी नहीं जीते, ये नहीं जीते। मैं आज की चेस की बात कर रहा हूँ जो 181 और चेस कर गए। जिम्बाब्वे के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार एसोसिएट कंट्रीज खास तौर पे अच्छा खेले, और उसकी वजह लीग क्रिकेट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जब वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, और वो अब मैं यूएस ओपन जब खेलने गया तो वहाँ पे डैलस की टीम थी या एलए की टीम थी, तो वहाँ पे अमेरिकन प्लेयर्स नहीं थे, वहाँ पे डैलस की टीम में 5 कैरेबियन प्रीमियर लीग के प्लेयर्स थे। तो उनके खिलाफ जब मैं बॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि वो पाकिस्तान में, जबकि मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ, प्रेसिडेंट कप खेला हूँ, कराची प्रीमियर लीग का मैं टॉप विकेट टेकर था इस साल 2024-25 में, वहाँ पे अच्छी बॉल को वो रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे या जनरली वहाँ वेस्ट इंडियंस के साथ क्या है कि वो आपका दूर खिंचा हुआ बॉल जो कि 6-8 मीटर दूर होता है, उसको भी वो पाँव अगर वो दूर ना हो वहाँ से फ्लिक कर देते हैं। तो उनकी अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट है, उनकी रीच अलग है उनकी। तो मकसद ये कि आपको लीग्स खेलने से जो एक्सपीरियंस होता है कंडीशंस का, प्लेयर्स का, वो डिफरेंट है। एसोसिएट इसलिए बड़ी जल्दी ऊपर आ रही है। नेपाल को आप देखें, इंग्लैंड को उन्होंने तंग किया, इटली को आप देखें आज 178 करके वो 200 चेस कर, इंग्लैंड जैसी साइड रॉबर्टो बजियो को जानते हैं, फुटबॉल में जानते हैं, या बाकी उनका कोई फार्मूला 1 का ड्राइवर जानते हैं, लेकिन इतने तो नहीं जानते जनाब। बाजिफ,
ये क्या ऑस्ट्रेलिया डिक्लाइन है, उरूज का जवाल? सर बिल्कुल, हम पहले भी इस शो में डिस्कस कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का सवाल, और मुझे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पे भी जो है ना इनकी मैं सरप्राइज़ हुआ। आज इन्होंने मैट रेनशॉ को बाहर बिठाया जो कि इनके टॉप रन गेटर थे, पिछले मैच में भी वो टॉप स्कोरर थे इनकी इनिंग्स के। क्या लॉजिक थी, क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। और जैसे राफे भाई ने कहा कि आखिर में अगर आप देखें तो इन्होंने कोई रन्स नहीं किए, 180 पे 160 पे इनके 5 आउट थे, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ 21 रन्स किए और इनकी टीम जो है वो ढेर हो गई। तो समझ नहीं आया, जब दोनों ओपनर 50 करके गए, जब इतना अच्छा आपको स्टार्ट मिला, तो फिर वही बात कि कैमरन ग्रीन आए, 3 रन बना के लौट गए, टिम डेविड आए, वो फेल हुए, जॉस इंग्लिश आए, उनसे इतनी ज़्यादा बड़ी हिटें नहीं लगी। तो वही जो मिडिल ऑर्डर वीक था, और यहाँ पे मैट रेनशॉ रन्स करके दे रहे थे, उनको उठा के आज आपने बाहर बिठा दिया। तो मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं समझ आई ऑस्ट्रेलिया की कि क्या सोच के डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्यों ऐसे डिसीजन मेकिंग है। ओवरऑल थोड़ा सा शेकी सेटअप मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया का। होती है तो फिर साइकोलॉजिकल हाँ आता है इफेक्ट।